इंटीग्रेशन का जो हमारा अगला टाइप है वो है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ये फ्राइडे वाली डाउट क्लास में आपने इसी तरीके का एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैंने आपको कहा था कि ये वैरायटी अभी हमें पढ़ना बाकी है। ये वाला टाइप हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन फिर आप लोगों से वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वैसे वो क्वेश्चन मैं क्लास में ही करा दूंगा। तो मिसलेनियस में अगर वो क्वेश्चन इस तरह का दिखे कोई, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, लीनियर फंक्शन है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंडर रूट में है ना, इसकी पहचान क्या है, बाहर एक लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर फंक्शन होगा और अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दिखा देगा रूट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या अप्लाई करना है वो हमें देखना है। तो इसमें जो अप्लाई करने का तरीका होगा वो क्या होगा, अप्लाई करना है आपको जो बाहर रूट के बाहर जो फंक्शन लिखा है पी एक्स प्लस क्यू, उसको आप ब्रेक करोगे। क्या करोगे, ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इनसाइड द रूट प्लस बी। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, एक बार फिर से देखो, जो बाहर लीनियर फंक्शन लिखा है उसको ब्रेक करेंगे हम लोग ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इनसाइड द रूट प्लस बी। ए और बी क्या है, 2 कांस्टेंट है। ठीक है ना, ओके। अब देखो इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो ऊपर लिखा है उसी तरीके से हमें ब्रेक करना है। ठीक है ना, देखो पहले प्रोफाइल मैच करो, क्या ये और ये सेम प्रोफाइल है? yes. हाँ, ये देखो एक लीनियर फंक्शन लिखा है और अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। तो लीनियर फंक्शन को हमें ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन कौन है, 4x प्लस 2, इसको मैं ब्रेक करूँगा a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इनसाइड द रूट प्लस b। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको पुट करना है। ठीक है, और फिर जैसे ही a और b की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो फंक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा 2 फंक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, देखो जो मैंने कहा वो मैं बताता हूँ। तो 4x प्लस 2 को मैंने लिखा इज इक्वल टू में a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1 और 1 का 0। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 1 प्लस में कितना लिखा है लास्ट में b, ये एज इट इज़। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, अंदर हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ax प्लस a प्लस b। अब आप यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट इधर 2a है और इधर कितना है 4, तो 2a इज इक्वल टू 4 किया। क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेरिजन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फंक्शन का कंपैरिजन हो रहा है। तो x का कोफिशिएंट इक्वल टू x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है पूरा, इसमें x नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट a प्लस b को मैंने 2 के इक्वल कर दिया। यहाँ से a कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ये 2 2 जा 4, a 2 आ गया। a की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो तो b आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करोगे तो b कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, बहुत ईजी हो गया है तो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया ना, तो ये जो स्टेप बनी इसको मैंने इक्वेशन 1 के दिया, क्योंकि हम a और b की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, यहीं पुट करेंगे ना, यहाँ नहीं करना है। इसको तो हमने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए, हम इसको इक्वेशन 1 के दिया। तो 4x प्लस 2 को इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, a के प्लेस पर 2 रखा तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस b, वो तो 0 हो जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इतना सब करने के बाद, क्योंकि देखो 4x प्लस 2 वैसे मैं 2 कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये NCERT का क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम अगले वाले में, तो वहाँ पे कुछ नया ब्रैकेट, ये जब इसको ब्रेक करोगे ना तो नई बातें हमें सीखने को मिलेगी। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो अब क्या करना है हमको, इस 4x प्लस 2 की जो वैल्यू आई है उसको उठा के क्वेश्चन में रख देना है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये मैंने i क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रल को आप i से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में यहाँ क्या है 4x प्लस 2, उसका आप लिख दो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट ओवर कितना है, बोलो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब इसमें अगली स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो इस 2 को तो बाहर बुला लो, इस रूट वाले फंक्शन को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, और वैसे इसमें हम लोग इसको t भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन वैसे तरीका कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 1 की जगह कुछ और होता तो मैं मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग फंक्शन I1 और I2 बना के सॉल्व करता, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा। तो इसमें 2 बाहर ले लिया। अब देखो इसको t पुट कर लो, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT की एक्सरसाइज का है 7.2 का। इसको आपने t पुट किया, जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ ध्यान से देखो 2x प्लस 1 dx पूरा dt में चला गया, तो ये हो जाएगा dt, और ये अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है ये रूट t बन जाएगी। ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया था। अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। रूट t का कितना हो जाएगा, 2/3 t raised to 3/2। 2/3 t रेज़ टू द पावर 3/2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो पहले इतना कॉपी करो। ऑलराइट, इसका इंटीग्रेशन देखें एक बार। 2 इंटू रूट टी का कितना, 2/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट भी साथ साथ लगा दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4/3 t के प्लेस पर कितना रख दो, वो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज़ टू दी पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तीनों स्टेप कॉपी करो। चलिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही अगला क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये px प्लस q जैसा दिख रहा है, और रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा फंक्शन, ठीक है। तो क्या तरीका था हमारा कि हम इस फंक्शन को ब्रेक करते थे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इनसाइड द रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना b। अगेन a और b क्या है, कांस्टेंट है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जगह x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, -4 -2x -4 -2x, वेरी गुड, और प्लस b। यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो -4a -2x प्लस b। कंपैरिजन करें, x का कोएफिशिएंट कौन है इसमें, -2, इधर कितना है 1 है, तो -2a को 1 के इक्वल किया, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -1/2, वेरी गुड। और कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, -4a प्लस b, और इधर कांस्टेंट कितना है 3 इक्वल कर दिया। यस, a के प्लेस पर रख दो -1/2, यहाँ पे रखोगे तो देखो -4 इंटू -1/2 सोल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 2, ये पूरी क्वांटिटी 2 बन जाएगी, 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो a और b फाइंड कर लिया। अब a और b को कहाँ उठा के रखना है हमें, इक्वेशन नंबर यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 कह दो। देखो इक्वेशन 1 में आपको डाउट हो सकता है सर इसको बोलूँ कि इसको बोलूँ, तो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक किया लिखा, जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे अगली स्टेप को ही 1 कह देना, आया समझ। यस। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू a के प्लेस पे कितना रख दें, -1/2 ब्रैकेट में -4 -2x प्लस b कितना है, प्लस b कितना है +1 है, तो यहाँ पे +1 है। तो आपने क्या किया, x प्लस 3 को ऐसे ब्रेक करें। पिछले क्वेश्चन में तो बहुत इजीली वो दिख रहा था, 2 कॉमन लेकर के भी हम कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे ही जाना है, ठीक है। वहाँ इजी था, यहाँ पे थोड़ी सी टफ मेथड है, मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो x प्लस 3 को उठा के कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x प्लस 3 के प्लेस पर मैंने रखा -1/2 -4 -2x प्लस 1, और इसको ब्रैकेट में रख दिया। समझ में आया ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, यस, क्योंकि वो जो रूट वाली क्वांटिटी है पूरे से मल्टीप्लाई हो रही है। रूट में कितना है 3 4x माइनस x स्क्वायर और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, इस रूट वाली क्वांटिटी को पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस रूट वाली क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये जो i है ये क्या बन जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने -1/2 को पूरा बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में
-4 -2x इंटू रूट ओवर 3 -4x -x² और dx। अब मैं इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर रहा हूँ दोनों में, ठीक है ना। प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन में रूट ओवर 3 -4x -x² dx कितना बन जाएगा। Yes. अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो, तो हमारे पास जो I है वो I1 प्लस I2 बन जाएगा। I क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। अब I1 I2 को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, ठीक है ना। I1 I2 को क्या किया, इंडिविजुअली सॉल्व किया। तो अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, I1 कितना है -12 इंटीग्रेशन में -4 -2x इंटू रूट ओवर 3 -4x -x² dx। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको t पुट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो -4 -2x वो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये और dx पूरा dt बन जाएगा, ठीक है ना। पहले तो कॉपी करो, चलिए देखिए इसको t पुट करना है हमको, तो मैंने पुट किया 3 -4x -x² को t पुट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, -4 -2x dx इज इक्वल टू dt। और ये क्वांटिटी जो है ये लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, ये पूरा dt में जाने वाला है। तो I1 अल्टीमेटली क्या बन रहा है हमारे पास, -1/2 इंटीग्रेशन में ये पूरा dt बन गया। क्या बचा, सिर्फ रूट वाला ना, रूट वाला फंक्शन में t हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने पूरा t लेट किया था, इसलिए ये तो बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन 2/3 t टू द पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये 2 से 2 और कट रहा है, तो I1 जो बन रहा है -1/3 t कितना है 3 -4x -x² टू द पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये I1 हो गया सोल्व। अब सिमिलरली यहाँ से I2 को उठाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो नाउ टेकिंग I2, कितना है I2, रूट में 3 -4x -x² dx इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। तो I2 इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 4x -3 dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में रूट माइनस एज इट इज x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो 2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4x, फिर मैंने 2 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 3 में से मैंने 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म जो है ये x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, है ना, x + 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी। ये करली ब्रैकेट है यहाँ पे बाहर। फिर ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो रही है, -3 -4 -9 हो रहा है, हाँ सॉरी -7। तो क्या इसको मैं -7 ऐसे लिख दूँ। अब माइनस अंदर दे दो पहले, इस माइनस को लेके नहीं चलना है ना, ये सिर्फ हमने सॉल्व करने के लिए लिखा था, इसको वापस अच्छे से लिख दो। तो ये जैसे माइनस अंदर जाएगा 7 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस 7 को लिख दो √7 का स्क्वायर, तो उससे क्या बनेगा, रूट में a² - x² बनेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 sin इनवर्स ऑफ x/a + c। वेरी गुड, साइन इनवर्स में आता है ना। तो देखो I2 इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख देता हूँ √7 का होल स्क्वायर, एक स्टेप कम कर देते हैं। बोलो अब x/2, x की जगह x + 2 है तो वो लिख दिया, x/2 log log ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट ये वाली क्वांटिटी, अच्छा अंडर रूट में ये पूरी क्वांटिटी कितना है, ये पूरा, इसको सोल्व करोगे तो यही है, यही है 3 - 4x - x², फिर माइनस की प्लस आएगा a²/2, a कितना है √7, a कितना था √7, तो a² करने पर 7/2 साइन इनवर्स x की जगह x + 2 √7 प्लस c। प्लस c,
ठीक है। ये I2 आ गया। अब I1 यहाँ लिखा है, I2 वहाँ लिखा है, दोनों को ऐड कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 टोटल हमारा जो आंसर होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये I1 कितना है -1/3 ब्रैकेट में 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना है 3/2। ये I1 हो गया प्लस I2 कितना है x प्लस 2/2 ब्रैकेट में √3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√7 और दोनों का कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट का थोड़ा सा हम लोगों ने गलत लगा दिया था। ब्रैकेट पूरे पे नहीं लगेगा, ये वाली क्वांटिटी सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगी ना। हमने पहले ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा दिया तो इसका मतलब ये था कि ये फंक्शन पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप फॉर्मूला देखोगे तो x/2 इंटू ये एक साथ होते हैं और a/2 साइन इनवर्स ये एक साथ होते हैं। तो ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना, मैंने तुरंत चेंज कर दिया यहाँ पे, ब्रैकेट दोनों जगह से हटा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x dx। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से माना जाता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल है, लेकिन हमें बोर्ड पर्पज से शॉर्ट ट्रिक से नहीं जाना है ना, शॉर्ट ट्रिक से नहीं जाना है बोर्ड पर्पज से। तो कैसे करेंगे इसको हम सोल्व, प्रॉपर तरीका जो है इसका वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 फंक्शन लिखे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तीनों में अगर साइज वाइज देखें तो सबसे बड़ा कौन है, फर्स्ट वाला, जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी है ना, इसमें 5 5 5 3 बार है ऊपर पावर मैक्स। तो जो जब सबसे बड़ा होता है ना उसको टी पुट कर लो। क्या पुट कर लो, टी। तो मैंने 5 टू द पावर 5 टू द पावर x को टी पुट किया। जिसको पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ये देखो, ये नीचे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, पूरा एक नया कांस्टेंट है कांस्टेंट की पावर x, यानी कि ये a टू दी पावर x जैसा है। और a टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a टू दी पावर x log a बेस e। ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो साइड में मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस e। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो a की पावर x का a की पावर x, ये a की पावर x log a बेस e, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं ना। अब लेकिन ध्यान से सुनना, ये फंक्शन का फंक्शन है, 3 फंक्शन एक साथ है। एक तो ये पूरे बाहर वाले का मैंने कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये अगेन a की पावर x जैसा है, तो इसका फिर करेंगे हम। तो अगेन इनटू में a की पावर x log a बेस e, बेस तो अभी भी 5 है ना, तो log 5 बेस e। a क्या होता है यहाँ पे, बेस होता है ना, बेस, तो log बेस है ना, a बेस e है ना, ये बेस है ना, ये बेस यहाँ पे 5 है। अब वापस यहाँ से इतना देखोगे तो ये अगेन फंक्शन में फंक्शन है, तो 5 की पावर x का 5 की पावर x log 5 बेस e और dx इज इक्वल टू dt। इतना समझ में आया ना। अब ध्यान से सुनना, इसमें log 5 इंटू log 5 इंटू log 5, तो कितना हो जाएगा, log 5 की पावर कितना 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और जो बचा हुआ है उसको साथ में लिख दो, ये लिखा इनटू में, फिर मैंने ये लिखा इनटू में मैंने ये लिख दिया, और dx इज इक्वल टू कितना dt। अब ध्यान से सुनना, इस log 5 की पावर 3 को dt के डिवाइड में लगा दो तो कितना बनेगा, ये इज इक्वल टू dt अपॉन log 5 होल क्यूब। इतना समझ में आया। ऐसा क्यों किया मैंने, पता है, क्योंकि ये पूरा dt अपॉन ये बन जाएगा। देखो ये पूरा आया समझ में, तो ये dt अपॉन ये बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है फिर तो जाएगा इंटीग्रेशन में कितना, देखो ये जाएगा dt अपॉन log 5 टू द पावर 3 बेस e। यहाँ पे ये ध्यान रखना, log 5 का होल क्यूब है, ये 5 का क्यूब नहीं है, पूरे का क्यूब है। गलती से भी 3 log 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। आया समझ में। तो अब ध्यान से सुनना, ये कांस्टेंट है, ये नीचे कांस्टेंट है ना, x का फंक्शन नहीं है, ये t का भी फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर बुला लो, बाहर बुलाते ही अंदर क्या दिखेगा आपको,
इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और वो कितना होता है टी, डी टी का टी, ठीक है ना। तो जाएगा टी अपॉन log 5/e, log 5/e होल क्यूब, और टी के प्लेस पर वापस कितना रख दो जो हमने पुट किया था, 5 to the power x अपॉन log 5/e का होल क्यूब प्लस कितना कांस्टेंट। आया समझ में? आया ना? सिंपल है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये है इसकी प्रॉपर मेथड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना उसको हम टी पुट करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि जो सबसे बड़ा फंक्शन उसका टी पुट करो। फिर आंसर में क्या होता है ना कि वो जिसको हम टी पुट करते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। और इस पूरी बिल्डिंग में 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 को log के साथ लिख दो, 3 बार था तो पावर 3 लगा दो। आया समझ में? ये इसकी ट्रिक है। आया ना समझ में? लेकिन ये प्रॉपर तरीका था, तो इसी से आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में। कॉपी करो इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन में लिखा है tan इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स अपॉन tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। क्या पहली स्टेप क्या लिखूं? tan inverse x plus cot inverse x is equals to कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो पाई बाय 2 कर देंगे पहले। पाई बाय 2, हाँ वेरी गुड। चलिए अच्छा है, थोड़ा ITF के कॉन्सेप्ट हमें पता है तो ये अच्छी बात है। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, उसको आप क्या लिख सकते हो? पाई बाय 2, ताकि अपना आधे से ज़्यादा काम हल्का हो जाए। ये कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो खत्म, सिर्फ न्यूमरेटर का मुझे इंटीग्रेशन करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख ही रहे थे ना, दोनों सेम एंगल है, एंगल भी सेम है, प्लस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, tan और कॉट, तो पाई बाय 2। तो क्या मैं इसको पाई बाय 2 लिख करके 2/पाई लिख करके बाहर कर दूं? 2/पाई समझ में आया? हाँ सर, वो ऊपर चला है। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, अगर आप इसके प्लेस पर पाई बाय 2 लिखोगे और वो 1/, में लिखा है ना, तो ये उलट करके 2/पाई हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, बताओ कैसे करें? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे देंगे पहले इंडिविजुअल दे दिया, ओके। तो जगह इंटीग्रेशन tan इनवर्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स, एंड देन आईबीपी लगाएंगे। आईबीपी लगाएंगे, बहुत भारी पड़ जाएगा। आईबीपी लगाएंगे भारी पड़ेगा। तरीका अच्छा है लेकिन इसका बाय पार्ट से अलग करो, 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड, फिर इसका अलग करो। और कोई तरीका दिख रहा है क्या? ये लिखा हुआ है इसका हिंट यहाँ पे सामने। तो इसको कॉट प्लस कॉट माइनस कॉट कर देंगे तो इससे क्या होगा? ऐसे बन जाएगा ना। देखो इधर, क्या मैं इस कॉट इनवर्स के प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स लिख सकता हूँ? हाँ, नहीं आया समझ में? आया क्या? तो वो लिख के देखते हैं। tan इनवर्स x, ये वाला एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, इसके प्लेस पर मैंने कितना लिखा है यहाँ से? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x dx। अगली स्टेप में ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स हो जाएगा, है ना? ओके। तो 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 dx। सही है? है ना? अब इसमें एक जगह ही आईबीपी लगाने का हमें मौका मिल रहा है, तो एक जगह लगा दो, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। पाई बाय 2 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? पाई बाय 2 इंटू एक्स। सही है, चलिए। तो 2/पाई को अभी बाहर ही लिखा रहने दो, इसको अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे दो, ठीक है ना? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 dx, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड 1 से मल्टीप्लाई कर देते। सर ये 2 से मल्टीप्लाई था पहले, तो डायरेक्ट 2 ही रखे तो चलेगा नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। मतलब सर ये 2 tan इनवर्स x है ना, तो 2 into tan इनवर्स x, दो फंक्शन हो गए ना, 2 और 2 एक कांस्टेंट फंक्शन, 2 है कांस्टेंट फंक्शन का tan इनवर्स। सर फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन पता है इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शायद आईबीपी के दौरान tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करवा चुका हूँ।
है ना, उसका कुछ आंसर आया था एक्स टेन इनवर्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आया था। तो मैं वापस से इसको 2 अलग करके 1 से मल्टीप्लाई करके इसलिए सोल्व कर रहा हूँ कि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद कर लें। आया ना समझ में? इसलिए मैंने 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। एक मैंने आपको log x का इंटीग्रेशन याद करने को कहा था, x log x माइनस एक्स, ठीक है। और एक दूसरा ये वाला, tan इनवर्स x का। ये डायरेक्ट याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कंपटीशन पर्पस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा समय अगर बचाना है तो ये छोटे छोटे ये जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, इनके आंसर हमें डायरेक्ट रट जाने चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। जिन लोगों को IBP में अभी भी डाउट है वो लोग समझ ले एक बार कि अगर सिंगल फंक्शन था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, और टेन इनवर्स आईलेट के अकॉर्डिंग देखें तो आई इनवर्स तो वो पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। तो 2/π अलग कर दिया, वो चल ही रहा है बाहर, इंटीग्रेशन में 2 बाहर है ही। अब देखो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा है तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा रहने था इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो टेन इनवर्स एक्स लिखा रहने दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन का क्या डिफ्रेंशिएशन, तो डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, है ना, डी एक्स लगा दिया, ये करली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिया, फिर माइनस में π/2 बाहर 1 का x हो जाएगा। नहीं आया समझ में? π/2 का खुद ही तो कह रहे थे आप, इसका इंटीग्रेशन π/2 x हो गया, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बाद में पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसलिए ये ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो 2/π एज इट इज, ये 2 एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का x, और ये वाला dx मैंने यहाँ दे दिया माइनस π/2 x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 2/π 2 ब्रैकेट में x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t इसको t लेट करेंगे, है ना, तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा, तो x dx dt/2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 बाहर इंटीग्रेशन में dt अपॉन t माइनस π/2 x, ठीक है। अब देखो ये इतनी स्टेप मेरे को एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स का अगर डायरेक्ट नहीं आते तो करना ही पड़ेगा। x tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा 1/2 ln mod t माइनस π/2 x। अब यहाँ पे t के प्लेस पर रख देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2/π से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं नीचे लिख दूँ या ऊपर भी लिख सकता हूँ, फाइनल जो आंसर है इसका यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस 2/π को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये करली ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है, कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4/π x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा 2/π। ये ध्यान रखना 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, नहीं ये 2 इस पूरे के साथ करली ब्रैकेट के साथ पूरा है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2 से 2 गया, 2/π अभी भी बचा हुआ है 2/π ln mod t के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, अब ये π/2 को 2/π से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, x बचेगा प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक लास्ट स्टेप मैंने ऊपर लिख दी, कॉपी करो इसको अच्छे से। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो क्या अप्रोच लगाएं, माइनस एक्स को टी पुट करें, माइनस एक्स को टी पुट करें। चलिए इसने कहा कि माइनस एक्स को टी पुट कर ले, ओके, उससे क्या होगा dx जो होगा वो माइनस dt बनेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इस dx की जगह मैंने माइनस dt लिख दिया, इस e की जगह मैंने कितना लिखा e⁻ कितना t, और अंदर माइनस t -1। अब क्या करें, माइनस बाहर खींच लो, तो माइनस बाहर आते ही ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में e⁻t t+1 dt। अब सर ये वो फॉर्म में दिख रहा है ना, e⁻x f(x + f')। हाँ वेरी गुड, ये वही वाला है ना, e⁻x फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अब पूरी बात t में चल रही है तो चलने दो, तो ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। तो आंसर क्या लिखते थे हम लोग, e⁻x f(x) e⁻t
इंटू फंक्शन, तो वो टी प्लस कांस्टेंट, लेकिन टी के प्लेस पर वापस क्या रखेंगे, -x, तो ये माइनस इतना आंसर आ जाएगा। इसकी सेकंड मेथड ये भी है कि आप क्या करो, x इंटू ई की पावर -x को मल्टीप्लाई करो और इसको अलग मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन बना लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में x ई की पावर -x dx अलग कर दिया, माइनस ई की पावर -x dx अलग कर दिया, इसमें लगा दो बाय पार्ट्स, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, इसका कितना होगा डायरेक्ट, हाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस पहले से था ना, बाय पार्ट्स लगा के भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा अप्रोच है। ठीक है, ये कहाँ से याद आया, ये एक बार हमने -x को टी पुट करके क्वेश्चन किया था, वहाँ से क्लिक हुआ होगा। सर आपने बताया था कि ऐसा कभी हो कि e⁻x की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन है उसको टी डायरेक्ट कर लेना डायरेक्टली। वेरी गुड, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पुट करने वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी पुट ही करना है, तो इसमें हम कैसे क्या करें, क्या लगता है, से बाहर वाली जो x रेज़ टू पावर है उसको 4 करें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक्स स्क्वायर से, देखते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अब x रेज़ टू 4 को t लेट कर ले, एक्स टू द पावर 4 को टी लेट किया, वो जैसा बोल रहा है करने दो, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 4x³ dx इक्वल टू dt। क्या ऐसा कुछ न्यूमरेटर में है, नहीं है ना, तो फिर गलत हो गया है, तो हटा दो इसको मैं, ये अप्रोच गलत है। और कोई तरीका समीर, तो पहले ब्रैकेट खोल दे, भाई ब्रैकेट कैसे खोलेगा, रेशनल पावर, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, चलिए इसने कहा कि एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कर दिया, x⁴ को t लेट करें, लेकिन बेटा 4x³ जो आएगा, x³ ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ नीचे बैठा हुआ है, ये भी गलत है। बताओ और कोई तरीका, रेशनलाइजेशन नॉट पॉसिबल, ओके, फिर सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा ही नहीं है कि क्या पुट करें, कई सारे सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं जिसमें हम x की जगह a sin थीटा, x की जगह a cos थीटा, tan थीटा में रखते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करें, देखो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, x टू द पावर 4 कॉमन आएगी अंदर से, तो ये पता होगा तुमको कि जब कॉमन आता है तो वो पावर के साथ बाहर आता है, जैसे रूट से कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ से अगर x की पावर 4 कॉमन लूँगा तो x की पावर 4 जो है वो 3/4 के साथ बाहर आएगा, आएगा, तो 4 से 4 कटेगा, x³ बचेगा, तो x³ बाहर अपने आप आ जाएगा, आया समझ में, मैंने कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन x टू दी पावर 4, ये बात लिख लेना ताकि याद रहे बाद में वापस पढ़ते वक्त। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो dx है, 1 इंटू dx को मैंने साथ में लिख दिया, ये x² ऑलरेडी है, x टू दी पावर 4 जब मैंने बाहर लूँगा तो x की पावर 3 बाहर आएगा, तो x टू दी पावर 5 बन जाएगा, और अंदर यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस x टू दी पावर -4 इतना बनेगा, बनेगा ना, कॉमन लेते हैं तो ऐसे तो लेते हैं कॉमन। अब t पुट करो, किसको पुट करो, t x टू दी पावर -4 को, किसको, या पूरे को t पुट करो, 1 प्लस x टू दी पावर -4 को t पुट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा, -4 x टू दी पावर -5, क्यूब कैसे आ जाएगा, पावर घटती है ना, तो -4 में से 1 घटाओगे तो -5 होगा, इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx अपॉन x की पावर 5 जो होगा वो -dt/4 बनेगा, चेक करो, अब देखो 1 अपॉन x की पावर 5 dx जो है वो मुझे -dt/4 देने वाला है, तो -dt/4 यहाँ लिख दिया मैंने, -1/4 अलग कर दो, dt अंदर कर दो, और ये पूरा t बन गया, t की पावर 3/4 बना ना, इसको और अच्छे से लिखोगे तो -1/4 इंटीग्रेशन में t की पावर -3/4 dt, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना आता है, कैसे, वेरी गुड, t की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस कांस्टेंट,
Yes. इसको सॉल्व कर लोगे आगे। Yes. टी के प्लेस पर क्या रखोगे वापस, ये 1 plus x raised to minus। ये स्टेप सॉल्व करना, मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है ना, आप ही को करना है, इसको कॉपी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स जी डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में अगर डिफरेंशिएशन का फंक्शन दिखे ना तो आईबीपी से ही आप जाएंगे, आईबीपी के अलावा और कोई तरीका नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर अब इसमें आईबीपी अगर लगाएंगे दोनों में अलग अलग, तो किसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूँ, किसको सेकंड लूँ, डाउट तो आएगा ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इनमें से कौन आइलेट से कौन कहाँ से बिलोंग करता है, ये अननोन है हमारे लिए। तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड जिसको मानना है वो मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग अगर इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी की बात करें तो हम यू लिखा रहने देते, इंटीग्रेशन किसका करते थे, वी का, माइनस होल इंटीग्रेशन में यू का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी होल इंटीग्रेशन, यही तो करते थे। मैंने आपको वहाँ पे ये बात सिखाई थी कि हमेशा इंटीग्रेशन वी का ही होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें वी जी डबल डैश एक्स और इसमें वी एफ डबल डैश एक्स को कंसिडर करता हूँ, तो उसका इंटीग्रेशन जब बनेगा, अगर इंटीग्रेशन में मैं जी डबल डैश एक्स लेके जाऊँगा, मैंने उसको वी कंसिडर किया जस्ट सपोज, तो वो इंटीग्रेशन में जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश एक्स विल बी जी डैश एक्स, एक कट के बाहर आएगा ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, तो एक डिफरेंशिएशन कट जाएगा, सिंगल बचेगा, इजी है ना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन में अच्छे से कर सकूं, वरना अगर इंटीग्रेशन में एफ एक्स जाएगा तो उसको आप नहीं सोल्व कर पाओगे। आया समझ में, ठीक है। तो मैं किसको सेकंड मानूंगा, इसमें जी डबल डैश को और इसमें एफ डबल डैश को। चलिए देखिए इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया है ना, मैं अलग कर देता हूँ पहले, इंटीग्रेशन में एफ एक्स जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एफ डबल डैश जी एक्स, इसको फर्स्ट लिया फंक्शन, इसको मैंने सेकंड फंक्शन लिया, यहाँ पे इसको फर्स्ट लूँगा, इसको सेकंड लूँगा, दोनों में आईबीपी लगाएंगे बाय आईबीपी, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो कितना जाएगा एफ डैश, एफ का एफ डैश, इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश होल डी एक्स, इतना है समझ में। पहले इसको इतने को सोल्व कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स, अभी मैंने बताया डबल डैश का इंटीग्रेशन जी डैश हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन में ये एज इट इज़ और ये जी डैश हो जाएगा डी एक्स, इसको अभी होल्ड पे रखो। अब इसकी बात करते हैं, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगा दूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख दूँ मैं एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन जी डैश और इसका इंटीग्रेशन एफ डैश डी एक्स। आया समझ में? अब माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना जाएगा माइनस जी एक्स एफ डैश प्लस इंटीग्रेशन में जी डैश एफ डैश डी एक्स, इतना समझ में है। अब ध्यान से देखना, ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, ये कैंसिल, इसी में इसको होल्ड पे रखा था, आगे सोल्व ही नहीं किया, तो जो बच गया वो आंसर है। क्या बचा है एफ एक्स जी डैश माइनस जी एक्स एफ डैश, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, और कुछ नहीं है इसमें अब आगे सोल्व करने को, आया ना समझ में, ईजी है। अगले पे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन में 1 + 2 tan x इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और यहाँ करली ब्रैकेट शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है और होल पावर 1/2 है, यानी ये पूरा रूट में लिखा है, रूट ओवर ये पूरा। तो रूट के अंदर जब भी फंक्शन लिखा हो ना तो कोशिश करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? किसी का a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर या ऐसा कुछ, ताकि मैं अंडर रूट हटा सकूं, उसको अंडर रूट से फ्री करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो एक काम करते, मल्टीप्लाई करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 करली ब्रैकेट में 1 + 2 tan² x
प्लस 2 10x sec x पावर 1/2 dx। अब देखो 2ab तो रेडी है, अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है सिर्फ। प्लस का 2ab रेडी है ना, मुझे टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 10 स्क्वायर लिखा है। हाँ। तो क्या करूँ? पहले 2 से डिवाइड कर दो। नहीं 2ab चला जाएगा ना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या? सर √10 लिख सकते हैं ना सब हमको √2 10x। नहीं, कैसे √2 10x, मतलब इसको √2 10x का होल स्क्वायर। हाँ तो बेटा जब 2ab करेगा तो यहाँ पे √2 एक और लाना पड़ेगा, नहीं है वो गलत है। और क्या कर सकते हैं? n² x माइनस x स्क्वायर x। हाँ, किसको? 1 को। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इस 1 के प्लेस पर ये रख दो, तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस 2 10x सेक एक्स एज इट इज। आया समझ में? क्योंकि देखो 2ab में जो a है और b है, a तो मुझे दिखाई दे रहा था लेकिन मुझे b नहीं दिखाई दे रहा, सेक एक्स नहीं दिखाई दे रहा था मुझे, तो वो लाना पड़ता ना मेरे को। पावर कितनी चल रही है? 1/2 dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब देखो 2 10 स्क्वायर में से 1 10 स्क्वायर माइनस करोगे तो प्लस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 10x इंटू सेक एक्स, और उसकी होल पावर कितना है? 1/2 dx। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, और उसकी पावर में कितना है? 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, log of sec x plus 10x। हाँ, log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, याद होने लगे हैं फॉर्मूले। और 10x का log of mod sec x। log ऑफ मॉड सेक एक्स, याद आया तेरे को? सुबह पूछा था मैंने, ब्लैंक हो गया था। याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, वरना ये चैप्टर गया, और ये चैप्टर गया तो समझो अगला भी गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बनेगा ही नहीं फिर आपसे, फॉर्मूले ही नहीं पता तो कहाँ से बनेगा? प्लस कांस्टेंट। ठीक है, दोनों बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, लिखो इनको। देखिए हमारे इंटीग्रेशन में एक नया टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। अगर इंटीग्रेशन में p sin x प्लस q cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x जैसा कोई प्रोफाइल दिखे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो कैसे चेक करोगे, ऊपर साइन और कॉस के फंक्शन है और उनके जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, जो आपको अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है उसको आप लिखोगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बिल्कुल अलग है ना। इसके पहले जो हमने एक पढ़ा था वो क्या था अभी थोड़ी देर पहले, कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे लीनियर प्लस लीनियर इंटू रूट में क्वाड्रेटिक। तो वहाँ पे क्या हम लोग करते थे, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट वाला फंक्शन प्लस b, है ना, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्यूमरेटर क्या है इसमें, p sin x प्लस q cos x, उसको हम लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है a sin x प्लस b cos x प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a sin x प्लस b cos x। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है क्या है, इंटीग्रेशन में 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब इसमें आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता ना, q cos x पहले लिखा है, p sin x बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो अप्लाई करना है वो यही अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को मैं क्या लिखूंगा, 3 cos x प्लस 2 sin x को मैं लिखने वाला हूँ a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, 4 cos x माइनस 5 sin x
इतना करने के बाद हमको ए और बी फाइंड करना है, तो हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स के। पहले थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे sin x के कोफिशिएंट जो है 4a माइनस 5b, यस और नो, 4a माइनस 5b, यहाँ से b मल्टीप्लाई हो गया और sin x को कॉमन ले लिया बाहर, प्लस 5a माइनस कहाँ से आएगा, प्लस है ना यहाँ पे, 5a प्लस 4b cos x, कंपेरिजन किया तो 4a माइनस 5b जो होगा वो कितना होगा, 2। ये कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे ना, ये इसको इससे कर दिया, नहीं तो हमने साइन को साइन से करना है, कॉस को कॉस से करना है। वहाँ पे कॉस का कितना है 5a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना है इधर 3। इसको सॉल्व करके a और b फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एलिमिनेशन है ना, इधर 4 का 5 का और इधर 4 का मल्टीप्लाई कर लो, कर दिया। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 20a माइनस 25b इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो जाएगा 20a प्लस 12b, 12 नहीं 16b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, माइनस 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 ये कट गए, इन दोनों को ऐड करेंगे, निगेटिव में ऐड होगा, ये 41 आ रहा है क्या, 41b इज इक्वल टू कितना -2, -2, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 2/41। सिमिलरली हम a फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, है ना, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ, तो 4a माइनस 5 इंटू b कितना है 2/41, तो जाएगा 10/41 इज इक्वल टू 2। अब ये गलती मत करना, पता चला 10 लिख दिया, यहाँ पे 2 ही आएगा, वो तो 5 हमने मल्टीप्लाई किया था वो वाला था, इक्वेशन तो यहीं तक ही है, आया ना समझे, यहाँ गलती हो जाती छोटी छोटी। तो ये 4a कितना आ रहा है यहाँ से 2 प्लस 10/41, इसको सोल्व करो, 41 2 ज़ा 82 प्लस 10 92/41, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा, सही है क्या, आया ना, ए और बी आ गया। ए और बी को उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है, एंड देन फिर इंटीग्रेशन करेंगे, कॉपी करो इतना। चलिए इक्वेशन 1 में हमें ए और बी की वैल्यू पुट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए के प्लेस पर कितना रखेंगे 23/41 इंटू 4 sin प्लस 5 cos, ठीक है, प्लस बी के प्लेस पर रखेंगे 2/41 4 cos माइनस 5 sin। अब ये जो न्यूमरेटर था ना, ये न्यूमरेटर में लिखा था, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, ए और बी की वैल्यू उठा के रखी, तो ये न्यूमरेटर इतना ब्रेक हो गया 2 टर्म्स में, इसको उठा के वहाँ रख दो क्वेश्चन के अंदर, तो आई जो हो जाएगा वो जाएगा इंटीग्रेशन में, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में, उसकी जगह रख रहा हूँ मैं 23/41 4 sin x प्लस 5 cos x, मैं सेपरेट भी कर दूँ अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन में 2/41 4 cos x माइनस 5 sin x डिवाइडेड बाय 4 sin x प्लस 5 cos x dx। अब देखो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कि ये दोनों तो कटने वाले हैं, तो यहाँ तो 23/41 x रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में dx उसका आ जाएगा x, यहाँ से मैंने 2/41 को बाहर बुला लिया, अंदर की तरफ देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव 4 cos माइनस 5 sin वही लिखा है ऊपर, तो नीचे वाले को t पुट करो, 4 sin प्लस 5 cos को मैंने t पुट किया, तो इसका जो डेरिवेटिव है 4 cos माइनस 5 sin dx dt में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर पूरा जो है वो dt अपॉन नीचे वाला t आया समझ में। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 4 sin x
प्लस 5 cos x को हमने t पुट किया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 4 cos x माइनस 5 sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। आया समझ में? तो 23x अपॉन 41 प्लस 2 अपॉन 41 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t ln mod t और t के प्लेस पर 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस कांस्टेंट और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इसी प्रोफाइल दिखे इंटीग्रेशन में p साइन प्लस q cos अपॉन a साइन प्लस b cos, तो कैसे ब्रेक करोगे? न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में ब्रेक करना है, कंपैरिजन करना है, a और b में इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व करके a और b फाइंड करना है, उनको उठा के अगेन इक्वेशन 1 में रख देना है। तो न्यूमरेटर जो होगा वो 2 ब्रैकेट में स्प्लिट हो जाएगा, उन दोनों ब्रैकेट को इंटीग्रेशन में रख देना यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस पे और इसको भी अलग अलग बांट देना दोनों में, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। कॉपी करो इतना।